भले ही मानसून की विदाई के बाद उत्तराखंड में बारिश नहीं हो रही हो, लेकिन सूखी ठंड पहाड़ से लेकर मैदान तक लोगों को जमकर परेशान कर रही है। आलम यह है कि दिसंबर की शुरुआत बीते 10 सालों में सबसे सर्द दिन के साथ हुई। रविवार को दून का अधिकतम तापमान 25.8 डिग्री दर्ज किया गया। इतना कम तापमान बीते 10 वर्षों में 1 दिसंबर को कभी दर्ज नहीं किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार अगले 4 दिन तक प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहेगा। बारिश नहीं होने से सूखी ठंड इस सप्ताह भी परेशान करेगी। आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2015 की 1 दिसंबर को दून का अधिकतम तापमान 28.7 डिग्री दर्ज किया गया था। मसूरी के पास सैंजी गांव में तिब्बत विजय का उत्सव को लेकर मंगसीर की बग्वाल त्योहार धूमधाम के साथ मनाया गया। बग्वाल यानी दीपों के इस उत्सव का गढ़वाल के लिए अलग ही महत्व है। इतिहास का जानकार बताते हैं कि मंगसीर की बग्वाल गढ़वाली सेना की तिब्बत विजय का उत्सव है। मंगसीर की दिवाली का ग्रामीणों को महीनों पहले से इंतजार होता था। इस दौरान ग्रामीणों का खेतों का काम निपट जाता है। ऐसे में त्योहार को हर्षोल्लास से मनाया जाता था। घर में दीपावली के उत्सव को लेकर पकवान, उड़द की दाल के पकौड़े और आलू गहत की भरी पूरियां बनाई गई। दिवाली पर ग्रामीण गाँव की थाती पर एकत्र होकर एक साथ भैलो जलाकर देर रात तक ढोल दमाओं की थाप पर नृत्य कर एक दूसरे के घर में पकवानों से भरी थालियां भेंट करते हैं। सर, इसका जो ये बग्वाल मनाई जाती है, माधु सिंह भंडारी जो हमारे टिहरी डिस्ट्रिक्ट के थे, वो जब लड़ाई लड़ने गए थे चाइना, तो लोगों ने सोचा कि ये जो है मर गए हैं। जब वो घर नहीं आए तो उसके ठीक 1 महीने बाद वो घर पहुँचे। जो युद्ध करके आए उधर से वो 1 महीने बाद घर पहुँचे। फिर उसको जो है हमने दिवाली के रूप में यहाँ पर उस दिन मनाया सभी हमारे गढ़वाल क्षेत्र में। और यहाँ जो पकवान पकाए जाते हैं वो पूरी होती है, जिसको हम बोलते हैं बेडुले। पकोड़े पकाए जाते हैं, बेडुले पकाए जाते हैं, खीर बनाई जाती है और अनेकों प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं हमारे जो गढ़वाली हैं। और इसमें हम होल्डे खेलते हैं। दिन में हमारी एक यहाँ पर रस्साकस्सी होता है जिसका नाम भांड बोलते हैं हम उसको। घास लाते हैं, हम बावई बोलते हैं उसको, बावई लाते हैं। प्रत्येक परिवार है, यहाँ पे 40 परिवार हैं, तो 40 परिवार के एक फूला लाएंगे और उससे जो हम यहाँ थोड़ी देर में 12-1 बजे के बाद जो है उस रस्से को बनाएंगे और उसके बाद शाम को उसकी पूजा होगी विधिवत तरीके से। हमारा विधिवत तरीके से उसकी पूजा करने के बाद पूरे गाँव में उसका रस्सा कस्सी की तरह खींचते हैं और उसके पश्चात उसको जो है शाम को तोड़ा जाता है। यही हमारा यहाँ इस दिवाली को बग्वाल को मनाने का मेन उद्देश्य है। अब ये पहले से चले आए हमारे बुजुर्गों के टाइम से जो ये दिवाली मनाते हैं ना हम, तो ये पहले से परंपरा बनी हुई है, बहुत पुरानी। अब आज के दिन हम घर में हलवा, पूरी, खाना पीना, ये पकौड़ी बनाते हैं, हर चीज़ बनाते हैं, नई नई चीज़ बनाते हैं ना। फिर ये है कि हम, आपने देखा ही होगा, यहाँ जो है वो पूजा करने के लिए होल्डे खेलते हैं। पहले होल्डे खेलने के बाद फिर जाते ऊपर वो सीरा मलते हैं हम बाबई, तो उसको काट के लाते हैं, उसकी पूजा भी करते हैं, वहाँ भी करते हैं और यहाँ भी करते हैं। पकवान हमारा पूरी है और फिर हम उसको भल्ले बोलते हैं, भल्ले बनते हैं और मक्खन होता है उनके साथ खाने के लिए। पिथौरागढ़ जनपद में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय शिवाश्रम सेवा केंद्र बिण में आयुर्वेद संकाय ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान संस्थान के अध्यक्ष आचार्य विजय प्रकाश जोशी ने बताया कि इस शिविर में 500 से अधिक लोगों ने प्रतिभाग किया, जिसमें 200 रोगियों ने चिकित्सकीय परामर्श व निःशुल्क औषधियां प्राप्त की, जबकि 110 रोगियों ने थेरेपी का लाभ प्राप्त किया। वहीं शिविर का उद्घाटन मुख्य अतिथि मुख्य चिकित्सा अधिकारी CMO पिथौरागढ़ JS नाबियाल ने किया। यह बहुत खुशी की बात है कि हमारे पिथौरागढ़ क्षेत्र में योग, आजाद आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा का एक ऐसा यहाँ पर संगम हुआ है और जिसे आध्यात्मिक विश्वविद्यालय शिवाश्रम के नाम से जाना जाने लगा है। तो ये सब हम यहाँ पर आप लोगों की कोशिश से, ये हम लोगों के लिए, पिथौरागढ़ वासियों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर हमारे ये नागपुरी जी, आचार्य हमारे प्रकाश चंद्र जोशी जी और सभी लोगों ने मिलके इस टाइप का जो आयोजन कर रहे हैं, इस टाइप का एक विश्वविद्यालय खोलने का जो योजना है, जो प्रारंभिक अवस्था में शुरुआत हो चुकी है, ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। नमः शिवाय। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय शिवाश्रम द्वारा आज निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग
200 से 300 लोगों ने प्रतिभाग किया। उनकी निशुल्क चिकित्सा की गई, उन्हें निशुल्क औषधि वितरित किया गया। और मैं समस्त पिथौरागढ़ जनमानस से निवेदन करना चाहता हूं कि आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों में आप सहयोग प्रदान करें और अध्यात्म, योग और आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग प्रदान करें। गढ़वाल मंडल के एसएसबी गुरिल्ला संगठन की आवश्यक बैठक श्रीनगर में आयोजित हुई। संगठन के प्रदेश संयोजक एवं जिला अध्यक्ष रुद्रप्रयाग सुमित चौधरी और प्रदेश मीडिया प्रभारी अनिल प्रसाद भट्ट सहित पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए। संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष और जिला अध्यक्ष टिहरी दिनेश प्रसाद गैरोला, प्रदेश संयोजक सुमित चौधरी एवं प्रदेश मीडिया प्रभारी अनिल प्रसाद भट्ट ने इस दौरान कहा कि गुरिल्ला संगठन 18 सालों से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनदेखी कर रही है। उन्होंने बताया कि मणिपुर में 2004 में वहां की सरकार ने गुरिल्लाओं को नौकरी और पेंशन का लाभ दिया है, लेकिन कई बार उत्तराखंड की प्रदेश सरकार से वार्ता होने के बावजूद गुरिल्लाओं की मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिसंबर तक गुरिल्लाओं की नौकरी और पेंशन की मांग पूरी नहीं की जाती है तो 17 दिसंबर से उत्तराखंड की गुरिल्ला देहरादून कूच करेंगे और 18 दिसंबर से अनिश्चित काल के लिए सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। 3 सूत्री मांग है मणिपुर तर्ज पे जो उन्होंने वहाँ दी, वो हमको दी जाए सुविधा। और हमको बार बार आश्वासन दिया जाता है, लेकिन हमारी मांगे पूरी की नहीं जाती। आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार हमको बार बार गुमराह कर रही है, बार बार आश्वासन देती है और हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। इस गुरिल्ले बिल्कुल आक्रोश में है। सरकार का भी अभी उनकी तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया है और हम 15 दिसंबर तक वो दिया था, समय दिया भी है, दे भी रहे हैं, लेकिन अभी वहां से हमको कोई जवाब नहीं आया है। आगे रणनीति ये होगी कि अगर हमको कोई वो नहीं मिलता है तो 17 दिसंबर को प्रदेश भर के सभी गुरिल्ले से हम आवास कूच करेंगे। मैं ये चाहता हूँ सरकार से कि पहले हम लोगों को प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि हम अग्निवीर अब हो रहे पैदा, हम पहले के वीर और अग्निवीर हम हैं, जो कि जोश आता है, जुनून आता है, हम पे जोश खरोश दे रखा है कि जय हिंद जय भारत। और हमने तिरंगे के नीचे कसम खा रखे हैं। जहाँ हिमाचल में वहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी थे, डीआईजी बड़े, तो हमें जोश दिया गया था। हमारी 3 सूत्रीय मांगे हैं, एक तो पेंशन है, दूसरा नौकरी है और तीसरा आश्रितों का लाभ है और महिलाओं को 33%। प्रधानमंत्री जी से हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी जो 18 सालों से हम हड़तालें कर रहे हैं और इस पे जल्द से जल्द सुनवाई की जाए, नहीं तो हम बहुत आक्रोश में हैं। 1993 में हम लोगों ने ये एसएसबी की ट्रेनिंग ली है, तो सरकारें आज हमको लगातार लड़ते लड़ते 18 साल हो गए। पता नहीं क्या वजह है कि सरकार या तो सरकार साफ रूप से मना कर दे कि हम तुमको कुछ दे ही नहीं सकते हैं, और एक तरफ जहां सरकारों ने वहां मणिपुर में जो ये पैकेज दिया है तो हम उसी की तर्ज पे अन्य प्रदेशों के गुरिल्ला हमारे अपनी मांग रख रहे हैं कि हमें भी उसी तरह से पैकेज दिया जाए। जो 55 साल तक के जो हमारे गुरिल्ला भाई हैं उनको नौकरी दी जाए और जो उससे ऊपर की एज के हो चुके हैं उन्हें ससम्मान पेंशन दी जाए और जो मृतक आश्रित जो गुरिल्ला हैं उन्हें भी कुछ न कुछ सरकार की तरफ से दिया जाए। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।